हाय दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फोर्ड ब्लॉग्स। दिस इज मी योर होस्ट नितिन। तो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं कुछ डिटेलिंग्स के ऊपर। डिटेलिंग्स क्या है कि गाड़ी की वारंटी कब और किन सिचुएशंस में वॉइड होती है। अगर हम कोई और पार्ट डीलरशिप से लगा रहे हैं तो क्या वारंटी वॉइड होती है, और इन सारे सवालों के जवाब मैं आज आपको देने वाला हूं। तो आज मैंने इनवाइट किया है अमन भाई को। अमन भाई आज आपके इन सारे सवालों के जवाब देने वाले हैं। सवाल मैं पूछने वाला हूं 1 बाय 1 और जवाब आपको मिलते जाएंगे डायरेक्टली फ्रॉम रॉयल एनफील्ड। तो इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और रेड बटन प्रेस कर दीजिए सर, आपके काम के वीडियोस आते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो अमन भाई, वेलकम टू फोर्ड ब्लॉग्स वंस अगेन। थैंक यू। तो आज कुछ सवाल हैं मेरे सब्सक्राइबर्स के जो बहुत दिनों से पूछ रहे हैं। अगर मैं बाइक में साइलेंसर या बेंट पाइप चेंज करता हूँ, आफ्टर मार्केट लगाता हूँ, तो वारंटी वॉइड होगी इंजन की या नहीं? साइलेंसर या बेंट पाइप अगर आपने आफ्टर मार्केट का रोल बाग का लगा लिया 100% होगी, 100% वारंटी, स्ट्रेट अवे 100% वारंटी वॉइड। तो यानी कि अच्छा, अब इसमें नुकसान क्या हो सकता है? नुकसान ये हो सकता है, वो जो बेंट पाइप्स होते हैं वो फ्री फ्लो हो जाते हैं। कुछ नहीं होता, वो खोखला शेप पाइप होता है, उसको शेप किया जाता है। ठीक है। इन केस उसमें ना ही बैक प्रेशर कैलकुलेटेड होता है, ओके। उस बेंट पाइप में ना ही कर्व्स कैलकुलेटेड होते हैं, ना ही उसमें सेंसर्स कैलकुलेटेड, ना ही कैटकॉन्स होते हैं। ठीक है। राइट। तो वो बेंट पाइप लगाने के बाद जो उसका एयर फ्लो हो जाता है आउट का, वो बढ़ जाता है। वो बढ़ जाता है, बट जो एयर इनटेक है वो तो या फिर जो नहीं है। एयर का रेशियो है, एयर फ्यूल का रेशियो है जो अंदर है, वो तो स्टॉक बेंट पाइप के बराबर है ना। हाँ एग्जैक्टली। तो उसकी वजह से रॉकर आर्म्स में दिक्कत किसी चीज़ में भी आ सकती है, रॉकर आर्म्स में आ सकती है, आपके इंजेक्टर्स में आ सकती है, सेंसर्स में आ सकती है, आपके वाल्व ट्रेन में आ सकती है, किसी भी चीज़ में, एनी एक्सप्रेस रीजन। तो यानी कि अगर हम कोई भी आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट या आफ्टर मार्केट बेंट पाइप लगाते हैं, वो बाइक को डैमेज ही करेगी, वो बाइक को On the कोई longer बेनिफिट term, नहीं देने benefit वाले। नहीं देगी। मे बी 10-5 मिनट का साउंड इफेक्ट हो सकता है कि ज़्यादा मिले, लेकिन इन द लॉन्ग रन वो बाइक का इंजन को डैमेज ही करेगा। एग्जैक्टली। ओके। सेकेंड क्वेश्चन दैट आई हैव इज़ कि बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे थे कि आपने फॉग लाइट्स लगाई, जैसे कि फॉग लाइट हमने लगवा दी थी, अच्छा जी, क्या उनसे वारंटी वॉइड हो सकती है? क्योंकि हमने जो लगाया था प्रोसेस आपको भी पता है, हमने कोई भी कट वगैरह नहीं किया है, कहीं कोई वायरिंग में कोई कट नहीं है, कुछ भी नहीं है, और प्रॉपर विद व्हाट डू यू से फ्यूजेस वगैरह का यूज़ करते हुए हमने डायरेक्ट इग्निशन से कनेक्शन दिया है। हाँ जी। तो क्या इस केस में कोई वारंटी वॉइड होती है हमारी? देखो सर, जब तक बाइक की वायर कट नहीं है, जो स्टैंडर्ड वायर्स आती हैं, अगर वो कट नहीं है तो वारंटी वॉइड नहीं है। ठीक है गाइज, सो दिस मेक्स इट वेरी क्लियर कि अगर आप कोई भी पार्ट लगा रहे हैं और वो कपलर टू कपलर फिटिंग है तो उसमें वारंटी वॉइड नहीं है। लेकिन अगर उसमें कोई भी एडिशनल कट है, कहीं भी वायर कट की हुई है, कहीं वायर को छील के वायर में से वायर निकाली स्नैप हुई किया है, तो वायर में से वायर निकाली हुई है, तो वो 100% वारंटी वॉइड होगी ही होनी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं तीसरी चीज़ की, जैसे कि क्लासिक है। क्लासिक में बहुत सारे हमारी जनता है जो अवेयर भी नहीं है कि क्लासिक के अपने अब खुद के भी अलॉय व्हील्स रॉयल एनफील्ड से आते हैं। हाँ जी। तो बहुत सारे हमारे ऐसे बंदे होते हैं, हमारे मित्र हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, जो कि करोल बाग या कहीं भी XYZ आफ्टर मार्केट अलॉय व्हील्स लगाते हैं, जिसके बाद प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी शुरू होती हैं। पहले बबलिंग आती है, फिर बेरिंग्स हैं और दुनिया भर की चीज़ें। तो इनको लगाने के बाद वारंटी का क्या इफेक्ट है कि मतलब अगर कोई चैसी में कोई फॉर एग्जांपल, अगर आपने अपनी क्लासिक में या स्टैंडर्ड में या किसी भी बाइक में बाहर से करोल बाग से आफ्टर मार्केट अलॉयज लगवा लिए, आपका बेरिंग्स का, सस्पेंशंस का, स्विंग आर्म, आपका ब्रेक्स, वारंटी वॉइड है। ब्रेक्स की भी वारंटी वॉइड है? यस। तो गाइज दैट वाज हार्ड
ब्रेक्स, सस्पेंशंस, ABS यूनिट उसकी भी, क्योंकि वो प्लेट्स किस तरह सेटल्ड हैं, वो ठीक से बैलेंस है या नहीं, व्हील कहना बहुत मुश्किल है। करेक्ट। आपका चेन सेट, आपके सस्पेंशन, आपका स्विंग आर्म, आपका ब्रेक पैड्स, आपके ब्रेक सिस्टम पूरा, आपका सस्पेंशन। जैसे मैंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखी है हमारे इंटरसेप्टर वाले राइडर्स में, कि इंटरसेप्टर वाले राइडर्स के लिए क्योंकि कंपनी की तरफ से कोई अलॉय प्रोवाइडेड नहीं है, तो वो मोस्टली करोल बाग या फिर आफ्टर मार्केट अलॉयज़ लगाते हैं, जिसके बाद गाड़ी में बबलिंग, बैलेंसिंग और बहुत सारे इश्यूज़ क्रिएट होते चले जाते हैं। तो गाइज़ अवॉइड कीजिए, अगर आपको अलॉयज़ लगवाने हैं तो रॉयल एनफील्ड के पास भी जेन्युइन अलॉयज़ अवेलेबल है और आई गेस उनकी वारंटी भी बहुत अच्छी आती है। यस, सबसे बड़ी बात है वो बाइक के लिए बने हैं, दैट आर मेड ऑन द बाइक फॉर द बाइक बाय द कंपनी। एग्जैक्टली। कंपनी को अपनी बाइक का पता है, उसे कितना स्पेसिंग्स चाहिए, कितना एक सेंटर चाहिए, क्या पोजीशनिंग है पार्ट्स की। एग्जैक्टली। तो वो अलॉय किसी और अपने चाइल्ड पार्ट्स को या फिर पार्टनर पार्ट्स को, पीयर पार्ट्स को प्रॉब्लमैटिक नहीं करेगा, वो डैमेज नहीं करेगा। एग्जैक्टली गाइस, तो आप बचे इन सब चीज़ों को लगाने से। हाँ, अब आप कहते हो कि LED बल्ब लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ें हैं, ये आप बिल्कुल कर सकते हैं। अब ये नहीं है कि अगर बाइक में 100 वाट का बल्ब लगाया आप उसको 200 या 300 वाट का बल्ब लगा दो, वो बल्ब फिर कामयाब भी नहीं हाँ है जी। और फिर वो आपकी वायरिंग पे लोड भी क्योंकि देखो करेंगे। जनरली बाइक में 50 वाट का बल्ब आता है, आप 50 से 60 कर लो, 70 कर लो, तो ये नहीं कहा 110 वाट का बल्ब लगा दिया तो ऑब्वियसली वो वायरिंग हैम्पर करेगा। एग्जैक्टली। अच्छा, अगली चीज़ अमन भाई, एक चीज़ और है, कुछ सब्सक्राइबर्स का ये कहना था कि मीटियोर में बीच में कुछ बैटरी को लेके इश्यूज आए थे, कि बैटरी को लेके काफ़ी प्रॉब्लम्स आई हैं और खड़े खड़े गाड़ियाँ डिस्चार्ज हो रही हैं बैटरी से। तो इस सिचुएशन में रॉयल एनफील्ड, क्योंकि बैटरी तो हमने गाड़ी तो आरी से ही ली है, बिल्कुल, तो इन दैट केस क्या बैटरी का सपोर्ट है रॉयल एनफील्ड में वारंटी के केस सी बैटरी की जो एग्जिस्टिंग बैटरी आती है वो डिपेंड करता है, बाइक के साथ साल भर की वारंटी आती है बैटरी की, ठीक है, विच विल बी प्रोवाइडेड थ्रू रॉयल एनफील्ड बट बाय द सर्विस प्रोवाइडर। अच्छा, मतलब आपको अगर एमरॉन की बैटरी है तो एमरॉन नहीं जाना, आपको रॉयल एनफील्ड आना है, सर्विस सेंटर आना है, हम लेके जाएंगे आपकी बैटरी को। बट जैसे हमारी वारंटी, फॉर एग्जांपल आप समझ लो एक बाइक में बैटरी वारंटी में चेंज होनी है, हाँ। और फॉर एग्जांपल आप समझ लो एक बाइक में आपका चलो मीटर वारंटी में चेंज होना है, राइट? करेक्ट। मीटर हमने चेक किया, इंस्टेंटली वारंटी में चेंज कर दिया, एक दिन में कर दिया। Correct. तो बैटरी है, वो बैटरी हमें भेजनी पड़ेगी एमरॉन वाले के पास, वो चेक करेगा, वो आगे मेल डालेगा, उसमें 2 से 3 दिन का प्रोसेस लगता है। हाँ, बट वो आना आपको रॉयल एनफील्ड के पास ही है, वो वारंटी की जो भी अगर आप चाहें तो डायरेक्टली भी जा सकते हैं, बट इट्स एन एडिशनल सर्विस जो रॉयल एनफील्ड देता है कि आप सिर्फ हमारे पास आओ, वील गेट इट डन। अच्छा। सेम गोज फॉर द टायर एज वेल, CAT या MRF या Pirelli या फिर जिसके भी टायर आते हैं, कम टू अस, वील हेल्प यू आउट इन द केस ऑफ टायर। ओके, बट उसमें हमारा से नहीं है, हाँ, वो 100% सर्विस प्रोवाइडर का कॉल है, वो वारंटी देगा या नहीं देगा। ओके, प्रॉब्लम होगी तो 100% देगा, वो आपको ही पता है, वो हमें ही पता है। बिल्कुल। अगर प्रॉब्लम नहीं होगी तो वो नहीं देगा। अच्छा, अब एक लास्ट चीज़ जो कि अभी मैंने नोटिस करी और अभी एक मेरे सब्सक्राइबर ने हमें इंस्टाग्राम पे भी डाल के पूछा था, हाँ जी, मीटियोर में एक प्रॉब्लम आ रही है या ये कुछ फीचर है या आई डोंट नो ये क्या है, कि स्टैंड्स के ब्रेकेज के इशू आ रहे हैं, साइड स्टैंड्स का, मेन सेंटर स्टैंड का, और उसके बाद वो पूरी चैसी चेंज हो रही है। क्या है इसके पीछे का मतलब, फंडा क्या है? देखो ऐसा तो अभी तक मैंने तो नहीं सुना, हाँ, मेरे पास आया है ये मेन स्टैंड ब्रेक हुआ है। हाँ, साइड स्टैंड ब्रेक होने का रीज़न ये है, बाइक साइड स्टैंड पे खड़ी है, आप उसके ऊपर बैठ गए, साइड स्टैंड तो क्या है, मेटल की रॉड है, Exactly. वो तो बेंड नहीं होगा, बट जिस ब्रैकेट में जाके वो लगता है वो शैसी का पार्ट है, वो बेंड हो जाता है। तो यानी कि जो पहले जो हमारी क्लासिक वगैरह आती थी उसमें ये अलग से डिटैचेबल होता Yes. है, अब इसमें ये डिटैचेबल नहीं रहा है। यस, तो ये इस बार इसी का पार्ट है, तो यानी कि ये पूरी चैसी ही चेंज विच इज कॉल्ड दी MTG बोलते हैं हम उसको। ओके, साइड स्टैंड MTG बोलते हैं। ओके। वो क्या होता है, मेटल की प्लेट होती है, ओके, या फिर मेटल का एक ब्रैकेट होता है, साइड स्टैंड उसके अंदर जाकर लॉक होता है और नट लग जाता है। ओके, अब साइड स्टैंड जब ऐसे आता है तो वो इस ब्रैकेट पे प्रेशर डालता है, ये ब्रैकेट मुड़ जाता है, ओके, तो ब्रैकेट टूट जाता तो वो है। ब्रैकेट टूट जाता है। ब्रैकेट चक्कर में पूरी सब फ्रेम चेंज करना, पूरी शैसी चेंज नहीं होती। ओके, शैसी भी 2 पार्ट्स में है, मेन फ्रेम और इंजन के नीचे वाला सब फ्रेम। ओके, सब फ्रेम चेंज होता है, सब फ्रेम चेंज करना पड़ता है। ओके, तो दैट कम्स अंडर वारंटी और दैट कम्स आउट ऑफ वारंटी। आउट ऑफ वारंटी।
It's out of That's warranty. misuse of the product. If it is a misuse of the product, then it is out of warranty. In case कि अगर नॉर्मल यूजेज में देखो वो दिख जाता है। अगर बाइक साइड पे खड़ी हुई है, कोई बैठेगा तो वो ऑब्वियसली वेट डलेगा, वो एक अलग तरीके टूटेगा। हाँ। अगर बाइक के वेट से बेंड होता है या फिर कोई उसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है तो वो वारंटी, वो केस टू केस डिपेंड करता है। लाइक मैं अभी आपको मतलब आई डोंट वांट टू नेम द डीलरशिप इन दिल्ली। हाँ। तो हमारे ही एक सब्सक्राइबर हैं, उनका फायरबॉल है येलो कलर में, तो उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करा कि उनका ये मेन स्टैंड टूट गया और उन्होंने फिर मेन स्टैंड टूट गया। अच्छा, ठीक है, अलग हो गया। ठीक है। फिर वो ले करके इसको गए डीलरशिप के ऊपर, वहाँ पे उन्होंने चेक कराया। तो उन्होंने चेक करने के बाद बोला आप अभी गाड़ी ले जाओ, हमने इसको वारंटी प्रोसेस में डाल दिया है, आपकी पूरी चैसी चेंज होगी। तो अब वो बहुत डरे हुए थे कि क्या मुझे ये गाड़ी रखनी चाहिए नहीं रखनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं। तो देखो, मैंने मैंने कहा ठीक है, इसके ऊपर हम एक व्लॉग ही स्पेसिफिकली बनाएंगे और आपको बिल्कुल जवाब दिलवाऊंगा। देखो आप याद करो, हमने शैसी की वीडियो बनाई थी। एग्जैक्टली याद है। हमने दिखाया था कि नई शैसी कितनी ज़्यादा रोबस्ट है पुरानी शैसी से। हाँ। अब कंपनी वारंटी इसीलिए देती है क्योंकि उसे अपने प्रोडक्ट पे भरोसा होता है। हाँ एग्जैक्टली। अब हज़ारों गाड़ियाँ बन रही है, एक इस अभी भी हम बात कर रहे हैं तो अभी भी प्रोडक्शन में है। एक सेकंड में, हर एक मिनट में एक गाड़ी निकलती है बाहर प्रोडक्शन लाइन से। करेक्ट। राइट। अब कहीं ना कहीं एक ह्यूमन एरर या हज़ारों बाइक में से एक ह्यूमन एरर आ जाता है, तभी वारंटी क्लेम करती है। एग्जैक्टली। और उनको भी पता है कि शायद कोई प्रॉब्लम है, तो उन कंपनी ने भी, उन्होंने भी वारंटी इनिशिएट कर दी होगी। हाँ। शैसी डलवा लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो गाइस, और शैसी भी चेंज नहीं है, आई बिलीव सब फ्रेम ही चेंज होगा, पूरी शैसी चेंज नहीं होगी उसकी, सब फ्रेम मुझे चेंज होगा। इंस्टाग्राम पे उन्होंने टैग करा था। चलो एनी एक्सपेक्टेड से चेंज भी होता है, बी रेस्ट एश्योर्ड, रॉयल एनफील्ड है, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर में गए हो, वो काम खराब नहीं करेंगे। सो गाइस, अगर आप सुन रहे हो मेरी बात को, तो ये स्पेसिफिकली आपके लिए ही है। बिंदास चलाइए, गाड़ी में कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई वन ऑड केस issue कभी नहीं आ है। जाता है। आराम से चलाओ, आराम से चेंज कराओ। अगर बाई चांस 1% आता भी है, वापस जाओ, वापस दो। आपकी अगर आपने एक्सटेंडेड वारंटी ले रखी है तो 5 साल की वारंटी है, अगर नहीं लेगी तो भी 3 साल की वारंटी 3 साल तो है ही है। अगर कुछ भी वारंटी के टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो सबकी सर्विस मैनुअल में लिखे हुए हैं। एग्जैक्टली। उसके अंडर आता है, वो चाहे 3 साल में 100 बार चेंज हो, 1000 बार चेंज हो, जितनी बार भी चेंज हो, हम करके देंगे। तो गाइस, ये थे आपके सारे मिक्स सवाल जो मैंने एक जगह कोलेट करके अमन भाई से आज पूछ लिए हैं। अमन भाई कुछ अपनी तरफ से ऐड करना चाहोगे जो मैंने मिस कर दिया? ऑलमोस्ट सब कुछ हो ही गया, हम सस्पेंशन बात कर लिया, हमने अलॉयज बात कर ली है। पेंट के ऊपर क्या पेंट पे ग्लॉस में वारंटी है या मैट में वारंटी है? इसमें 2 चीज़ें हैं। पेंट कुछ तरीके से उड़ता है, या तो कोई हिट हो तो चिप ऑफ हो जाएगा, ठीक है, आउट ऑफ वारंटी। ठीक है। कई बार होता है लोग ना टैंक बिल्कुल गले तक भरवा, कैप तक, हाँ, और साइड स्टैंड पे खड़े होने के बाद टैंक पेट्रोल बहता है बाहर। हाँ एग्जैक्टली। अब वो बहेगा तो पेट्रोल पेंट डैमेज करेगा, आउट ऑफ वारंटी। बट गाड़ी खड़ी है, पेंट फेड हो गया, अब ये नहीं है कि 3 साल 4 साल गाड़ी धूप में खड़ी और पेंट फेड नहीं होगा, 100% होगा। बट अगर पेंट में बबल आ रहे हैं या पेंट बिना कोई डैमेज के सिर्फ चिप ऑफ हो रहा है, पपड़ी बन के उतर रहा है, हाँ, कवर्ड अंडर वारंटी। इंजन के ऊपर जैसे बीच में आ रहा था कि जो पाउडर कोटिंग है इंजन के ऊपर, वो कहीं ना कहीं से निकल रही, तो 100% कवर्ड अंडर वारंटी कर। सो गाइज, ये थे सारे आपके सवालों के जवाब जो अमन भाई ने आज दे दिए हैं। बट अब ये नहीं है कि मैंने यहाँ बोल दिया कि वारंटी है तो सब लोग आ जाएंगे, बट वही बात है कि देखो हर ना केस अलग अलग होता है। एग्जैक्टली। जैसे मेरे पास एक बाइक आई, इट वॉज अ मीटियोर, ब्लैक पेंट होता है ऑब्वियसली, बाइक चल रही थी, कुछ उड़ के लगा और वो पेंट स्क्रैप कर गया, ओह, बाइक गिरी या फिर कुछ भी हुआ, आई डोंट नो क्या हुआ, कुछ लगा उस पर और इंजन के साइड पैनल का पेंट स्क्रैप हो गया, पूरा स्क्रैच आ गया। ओके, हाँ, कुछ पैनल लगा तो स्क्रैच आ गया। मैं कस्टमर से तो पेंट उतर गया, वारंटी लो, वारंटी तो नहीं मिल सकती। हाँ, क्योंकि अब कल को अगर गिरेगी चीज़ तो पेंट डैमेज होगा, एग्जैक्टली, वो वारंटी में नहीं आएगा। बट हाँ, अगर वही पेंट बिना डैमेज के पपड़ी बन के उतर रहा होता तो बिल्कुल मिलता, 100% मिलता। करेक्ट। सो गाइज, उम्मीद है आपको आप लोगों के सवालों के जवाब मिले होंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो पे कमेंट करिएगा। अमन भाई से मैं पर्सनली रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो के कमेंट्स को वो खुद
रिप्लाई करें। बिल्कुल। तो विद दिस नोट, दिस इज़ मी नितिन, विवेक एंड अमन भाई साइनिंग ऑफ फ्रॉम 4 Vlogs फॉर द डे। मिल लेंगे आप लोगों से बहुत जल्दी एक और नए वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, गुड बाय।